सेवा डगर पर प्रेम के पथ पर सेवा डगर पर चलना सिखाते बाबा। तारों सा हंसना फूलों सा खिलना, तारों सा हंसना फूलों सा खिलना, जीना सिखाते बाबा। हर हाल में यूं खुशहाल रहो, जो जग निहाल हो जाए, और चाल फरिश्तों जैसी हो, जो काल भी शीश नवाए। हर हाल में यूं खुशहाल रहो, जो जग निहाल हो जाए, और चाल फरिश्तों जैसी हो, जो काल भी शीश नवाए। हंसते हंसते हर मन का गम, हंसते हंसते हर मन का गम पीना सिखाते बाबा। तारों सा हंसना फूलों सा खिलना, तारों सा हंसना फूलों सा खिलना, जीना सिखाते बाबा। मोती गुणों के चुन चुन के जीवन का मुक्ताहार भरे, हम प्यार करें सत्कार करें, मिलजुल के रहे व्यवहार करें। मोती गुणों के चुन चुन के जीवन का मुक्ताहार भरे, हम प्यार करें सत्कार करें, मिलजुल के रहे व्यवहार करें। झनकार करे हर सुर में बजाना, झनकार करे हर सुर में बजाना, वीणा सिखाते बाबा। तारों सा हंसना फूलों सा खिलना, तारों सा हंसना फूलों सा खिलना, जीना सिखाते बाबा। प्रेम के पथ पर सेवा डगर पर, प्रेम के पथ पर सेवा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो जीना सिखाते बाबा, चलना सिखाते बाबा। तो आज हम चौथी कला पर डिस्कशन करेंगे। तो चौथी कला जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है निश्चिंत रहने की कला। अभी तक हमने करा परिवर्तन करने की कला, सीखने की कला और व्यवहार करने की कला।
आज निश्चिंत रहने की कला। तो बाबा निश्चिंतता पर एक बात कहता है। बाबा कहता है, निश्चय से निश्चिंत स्थिति। तो ये लाइन बाबा बोलता कि अगर निश्चय है तो निश्चिंत रहोगे। तो आज हम इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कैसे निश्चय से निश्चिंतता आती है प्रैक्टिकली, है ना? क्योंकि आर्ट ऑफ बीइंग केयरफ्री, ये कला हमारे में डेवलप हो जाए। और कला का अर्थ हमने पहले भी हर क्लास में डिस्कस किया कि कला अर्थात नेचुरल स्थिति, एफर्टलेस, उसको कला कहते हैं। कि कोई कलाकार विदाउट एफर्ट एक कैनवस दे दो और वो चित्र बना देगा। कोई डांसर कहीं भी नृत्य कला अपनी पेश कर सकता ग्रेसफुली। तो कला अर्थात नेचुरल हो जाता। तो हमारी ये स्थिति निश्चिंतता की नेचुरल हो जाए, एफर्ट ना करना पड़े, पुरुषार्थ ना करना पड़े, बट मैं इस जीवन में निश्चिंत रहता, ऐसी कला डेवलप। तो हम ब्रह्मा बाबा को सामने रखें कि उनका जीवन निश्चिंत था। और निश्चिंत बाबा कहता है तब होते हैं जब हम देह से न्यारे होते। लेकिन देह से न्यारा होना भी बाबा कहता है ज्ञान के द्वारा, समझ से। समझ से जब हम शरीर से न्यारापन लाते हैं तो हमारी स्थिति निश्चिंतता की होती है। ये असोचता स्थिति जिसको बाबा कहता है, हमें न्यारा और प्यारा भी बनाते और आराम भी अनुभव करते। और यही स्थिति ब्रह्मा बाबा के अंदर थी। जैसे बाबा कहते हैं, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बने नहीं। तो इस अवेयरनेस में अलर्ट रहना। तो ब्रह्मा बाबा को देखिए, कोई भी विघन आता था तो बाबा कहते नथिंग न्यू। बाबा के स्वरूप में मुस्कुराहट रहती। और जो बाबा के सामने बैठे होते वो परेशान, दादियां परेशान, कोई भी, कई एग्जाम्पल हैं, कई कहानियां हैं। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान तो है लेकिन अप्लाई नहीं कर रहा है। तो इसलिए ऐसा समझना है कि करण करावनहार बाबा, हम तो निमित्त हैं। इसे ही ज्ञान में निश्चय कहते हैं। बाबा ही सब कुछ कराता। तो ये निश्चय
और यही निश्चिंत रहने की कला ब्रह्मा बाबा में थी। निश्चिंत स्थिति अर्थात कोई हलचल नहीं। बाबा कहते थे पास्ट इज पास्ट, सीन समाप्त हो गया, फिर उसका चिंतन मत करो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन बाबा कहता था कि पास्ट इज पास्ट, हम सुनते हैं, लेकिन हमको ये कला डेवलप करनी है कि सीन समाप्त हो गया, फिर उसका चिंतन मत करो। एक कहानी दादी जानकी की भी है इसी उस पर, कि एक दिन किसी आत्मा के साथ कुछ ऊपर नीचे, नेक्स्ट डे वो आत्मा दादी जानकी के पास आती है कि दादी जानकी, कल जो हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहती। दादी कहती वो तो कल था, आज तो नया है। तो उसमें चलते थे, है ना, उसमें चलना है। हम ज्ञान सुनते हैं, लेकिन बाबा ज्ञान में चलते थे। अंतर, बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है ना। सुबह मुरली सुनी है और उसमें से एक या दो धारणा पॉइंट ले लिए हैं, लेकिन उस ज्ञान में चलना, उससे ही ये कलाएं, जो सारी की सारी कलाएं हैं, सब की सब मुरलियों में है। जो बाबा कहते हैं नेचुरल नेचर, उसको कहा जाता है 16 कला संपूर्ण। नेचुरल नेचर, 16 कला संपूर्ण का अर्थ है नेचुरल, कि ये आर्ट डेवलप हो जाए। तो ब्रह्मा बाबा ड्रामा को सामने रखकर स्थिति में एक रस रहते थे। आराम से रहते। तो जब ड्रामा को सामने रखते हैं, तो ड्रामा में भी बाबा कहते हैं कि हमेशा रोज बताते हैं कि किसको याद करना है और किसको भूलना है। और बाबा कहते हैं कि रोक कर नहीं बताना कि हम हिसाब किताब जुद्दू कर रहे। कोई परेशानी आती है, कोई माया आती है, या फिर कोई शरीर की व्याधि है, तो बाबा कहता है रोक कर नहीं बताना, अरे हमारा तो हिसाब किताब जुद्दू हो रहा है। चाहे शरीर का रोग, चाहे कोई परिस्थिति, मगर हिसाब किताब की बात अंदर में समझकर संतुष्ट रहें कि ये हो रहा है। ऐसे बाबा करते थे। तो निश्चय से निश्चिंतता आती है। तो हम जब निश्चिंत रहने की कला, इसको हम अगर अपने अंदर लाना चाहते हैं, तो हमें निश्चय का सबसे पहले तो ये देखना है कि किस पर निश्चय है ना। तो अब मैं सबको अनम्यूट करता हूँ कि हम इसको इंटरैक्टिव बनाते हैं। हाँ, तो हमें अभी जो हमने सुना, तो हमें क्या करना है, हमें चलना है, अभ्यास करना है, प्रैक्टिकली उस पर हमें चलना है। तो बाबा
कहते हैं कि अगर आपको निश्चिंत रहना है तो निश्चय, जैसे बाबा कहता है निश्चय है तो नशा है और खुश है। तो हम निश्चय तो कहते हैं लेकिन उस पर चलना। तो पहला निश्चय बाबा कौन सा बताता? कौन कौन से निश्चय हैं हमारे, बताएं, है ना। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। मैं सबको अनम्यूट कर दिया है। तो अब हम निश्चय, है ना, इसको तो बाबा ओम शांति। ओम शांति। पहला निश्चय तो हमारा यही होता है कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ, क्योंकि अब तक तो पता ही नहीं था कि कौन हमारे पिता है। तो पहली निश्चिंता यही होती है कि जिसको हम ढूंढ रहे तो उसको तुम पा लिया और वही हमारा सबका पिता है। मैं ईश्वरीय संतान हूँ। तो 3 निश्चय बाबा कहता है ना। तो पहला निश्चय मैं ईश्वरीय संतान हूँ, और बताएं मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, है ना। पहला निश्चय जो बाबा बताता है मैं ड्रामा। हाँ वो दूसरा है। तो पहले हम पहला करते हैं ना, मैं आत्मा हूँ, पहला निश्चय। अब हम ये सोचेंगे जो अभी हमने सुना, जो ब्रह्मा बाबा करते थे। बाबा निश्चय पर चलते थे, निश्चय से निश्चिंत स्थिति, है ना। निश्चय से निश्चिंतता आती है। तो अब मैं आत्मा हूं तो निश्चिंत स्थिति कैसे आएगी? इसका अर्थ क्या है? अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि हम कैसे इससे निश्चिंतता ला सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आत्मा कहने से नहीं होगा। इससे पावन बनना है। चलो हम इसको आगे लेते हैं कि मैं आत्मा हूं से निश्चिंत स्थिति कैसे आएगी। तो हाँ जी, आप कहते हो मुझे पावन इससे पावन बनना है। तो जब आप अपने आप को ये निश्चय रखते हैं, क्योंकि ये आपका निश्चय है कि मैं आत्मा हूं, है ना। तो आपने ये निश्चय रखा मैं आत्मा हूं, तो आपकी ये स्मृति है कि मुझे पावन बनना। और बताएं आप, अब जब आप सोचते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं तो आत्मा अमर अजर अविनाशी हूँ। मैं आत्मा अमर अजर अविनाशी, मैं आत्मा अमर अजर अविनाशी। तो इसका हाँ सही। और किसी को तो आत्मा पर निश्चय है ना। तो सिर्फ ये हमने अभी 2 बातें कही, है ना। और किसी को कुछ कहना? ये जो 2 बातें कही कि मुझे पावन बनना है, एक, दूसरा मैं आत्मा अमर अजर अविनाशी हूँ, है ना। तो जब हम ये निश्चय रखते हैं कि मैं आत्मा हूं, तो सिर्फ अपने को एक बिंदु स्वरूप में नहीं सोचते हैं हम। ये जो दोनों बातें हैं, ये दोनों बातें हैं कि हम आत्मा के गुणों में आते हैं। उन आत्मा के गुणों से निश्चिंतता आती है, क्योंकि ये जो गुण है ये आपको निर्भय बनाता। मैं अमर अजर अविनाशी हूं। तो इन गुणों को याद करके स्मृति में रखते हैं तो निश्चिंतता आती है। मैं यहाँ पार्ट बजा रही हूँ। मैं आत्मा पार्ट बजा रही हूँ।
क्योंकि हमें ये सोचना है, तो हम अभी हमारी जो क्लास का, जो इस कला का मूल है, हमें ये सोचना है कि निश्चय से निश्चिंतता आती है, बाबा कहते हैं। तो अगर मुझे निश्चय है मैं आत्मा हूं, तो उस निश्चय से निश्चिंतता कैसे लाई जाए, कैसे आएगी, इसका अर्थ क्या है? तो ये जो हमने अभी 3 बातें बोली हैं, मुझे पावन बनना है, मैं आत्मा अमर अजर अविनाशी हूं, मैं आत्मा पाठ बजा रही हूं। तो ये जो 2 हैं ऊपर के, ये हैं गुण। तो आत्मा पर निश्चय अर्थात हम इन गुणों में स्थित हो जाए, इन गुणों को याद कर अपनी स्मृति में रखें। थोड़े दिन पहले भी हमारी डिस्कशन हुई थी कि मैं आत्मा हूं। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या? सभी आत्माएं हैं। तो जब मैं अपने आप को आत्मा सोचती हूं, तो एक है कि मैं आत्मा पार्ट बजा रही हूं। अब ये भी एक, इससे निश्चिंतता कैसे आती है, मैं आत्मा पार्ट बजा रही हूं। क्योंकि जब हम, भाई हाँ जी, भाई जी, मैं जो भी करता हूँ वो सब रोल है। मैं आत्मा नहीं, रोल रोल है, सोल नहीं, रोल है, पात्र। हाँ, तो मैं रोल प्ले कर रही हूँ, राइट, मैं पार्ट बजा रही हूँ। तो इससे हमारी निश्चित स्थिति बन जाती है। क्यों बन जाती है निश्चित स्थिति? भाई जी, जैसे हमें बाबा ने कर्म का पाठ इसलिए ही पढ़ाया, सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया, ये सारा जो ज्ञान है वो हमारे सारे प्रश्नों के जो अभी तक जो उत्तर थे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है और इसको मैं कैसे इसको योग से ठीक कर सकते हैं। तो ये सारे प्रश्नों से हम निश्चिंत रहते हैं कि हम क्लियर हो गए कि हमें करना क्या है, और इसी से हम निकलने के लिए हमें पूरा बाबा ने बोल दिया कि गारंटीड है कि ये ज्ञान वर्क करता है। हाँ, तो ये निश्चय है कि बाबा ने हमको ज्ञान दिया, हमें हमारी पहचान दी और बताया कि क्या, कब और कैसे होता है, और हमने उस ज्ञान को एक्सेप्ट किया। तो एक्सेप्टेंस से निश्चिंतता आती कि हम जब ज्ञान को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एक्सेप्टेंस का अर्थ है रियलाइज कर लेना। एक एक्सेप्टेंस है, ठीक है, बाबा ने बोला है, बाबा ईश्वर अथॉरिटी है, तो यस, ऐसा ही होगा, होंगी मैं। दूसरा है, बाबा ने बोला है और मैं इसको आत्मसात करता हूं, रियलाइज करता हूं कि हाँ मैं ही हूं। और रियलाइज करने का अर्थ होता है कि मैं अपने आप को इस रियलाइजेशन में चलाता हूं, है ना। तो ब्रह्मा बाबा में जो अभी हमने सुना, उसमें अंतर यही है कि बाबा उसमें चलते थे। तो जब हम ये रखते हैं निश्चय कि मैं आत्मा हूं, तो सबसे पहले तो हमें इन आत्मा के गुणों को स्मृति में रखकर उसमें स्थित रहना। अगर मैं कहता हूं मुझे पावन बनना, तो क्योंकि ये मेरा निज गुण है, तो जब मैं इस गुण में स्थित होऊंगा, तो गुण है तो मुझे इसमें स्थित होना है, तो मैं हर तरह से निश्चिंतता बनाऊंगा। जैसे भाई ने कहा, मैं अमर अमर अगर अविनाशी, तो मैं अजर अमर अविनाशी हूं।
उससे निश्चिंतता आती, क्योंकि मैं निर्भय बन, ये मुझे निर्भय बनाता है। अर्थात मुझे इस शरीर के या किसी के भी खो जाने से मुझे निश्चिंत स्थिति मेरी रहे, हलचल में ना हो, वो मेरा संस्कार बनाता है। तो हमको ये प्रैक्टिकल में अभ्यास करना है कि मैं निश्चिंत, मैं आत्मा हूं, इसको मैं प्रैक्टिकल अपने हर दिनचर्या में यूज करूं तो मैं निश्चिंत रहूं। तो मैं आत्मा हूं अर्थात मुझे इन गुणों में, आत्मा के गुणों में स्थित होना है, उसको इमर्ज करना। और आत्मा के गुणों को इमर्ज करना जो हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि मैं आत्मा हूं अर्थात आत्मा क्या है? आत्मा एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर कहो, एक बिंदु है जिसका निराधार, कोई आधार नहीं, निर्बंधन है, निराधार है, निर्बंधन, निर्विघ्न है, निर्विकारी है। तो इन गुणों को मुझे अपने अंदर लाना है या इनको लाने की प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे निश्चिंतता। तो दूसरा निश्चय बाबा क्या कहता है? एक तो मैं आत्मा हूं, दूसरा निश्चय एक तो है, 3 निश्चय बाबा बताता है। एक ड्रामा भाई साहब। हाँ, एक है ड्रामा, दूसरा बाबा बाबा, एक है ना? बाबा पर निश्चय। अब बाबा पर निश्चय, बाबा पर निश्चय है तो इससे निश्चिंतता कैसे? क्योंकि बाबा तो कहते हैं कि निश्चय से निश्चिंतता, और बाबा कहता है मुझ पर निश्चय करो। तो बाबा पर निश्चय किया तो उससे हमारी निश्चिंत स्थिति कैसे बनेगी? निश्चिंत जैसे एक स्थिति, कोई हलचल नहीं। हाँ जी, वही जैसे एक बच्चे का अपने पेरेंट्स पर एकदम छोड़ देते हैं अपने आप को समर्पित समझे, या जो भी है कि वी नो कि हमारे सिर के ऊपर है बाबा, तो वो हमें अपने को क्या कहना है, फुल्ली डिपेंडेंट ऑन बीइंग डिपेंडेंट ऑन समबडी, तो उससे निश्चिंतता आती है कि बाबा पर इतना भरोसा है। तो आई डोंट नो वेदर आई एम पुटिंग इट राइट। नहीं तो हम इसको प्रैक्टिकल में कैसे यूज करें या लाएं, इसका हमारे सामने आदर्श है ब्रह्मा बाबा, हमारा बाबा दायन, पर निश्चय है, इसका हम अभ्यास कैसे करें? उसके जीवन भाई श्रीमत पर चलकर, हाँ, श्रीमत पर चलकर, क्योंकि बाबा पर निश्चय अर्थात मुरली श्रीमत पर पर निश्चय, निश्चय, श्रीमत पर है ना? चलकर, हाँ, बाबा की बातों पर निश्चय। क्योंकि हमें प्रैक्टिकल में लाना है ना, दिनचर्या में इसको लेकर आना है। हमारे रोज का काम, हम घर परिवार में रहने वाले बच्चे हैं, सब है, पूरा परिवार होता है, ऑफिस है, काम काज होता है, सब होता है। तो मेरा बाबा पर निश्चय है, उसको मैं सारा दिन अपने साथ चलाऊं। तो सिर्फ ये तो नहीं कि हाँ सुपर पावर भगवान मेरे साथ है, बस सही है, लेकिन बाबा कहता है कि बाबा पर निश्चय अर्थात जो मैं तुझे सवेरे सवेरे बताता हूं, जो मैं तुझे समझानी देता हूं, उस पर चलना, श्रीमत पर चलन, कि श्रीमत पर चलने से मेरा कल्याण है।
किसी को दुख नहीं देना है, ये मुझे स्वीकार है। क्योंकि अभी तक के जो बिलीफ सिस्टम है हमारे, वो सब दुनिया की देन है ना। तो हमने जो राजयोग का कोर्स किया था, उसमें हमने इस बात को डिस्कस किया था कि हमारे जो थॉट्स हैं वो अभी तक के जो थॉट्स आते हैं या हम जैसे चलते हैं, वो इन 5 चीजों की देन है। एक, हमारा पुराना संस्कार। दूसरा, हमारे माँ बाप, है ना, कि जिनके साथ हम रहे तो उनसे हमने संस्कार पकड़े, है ना। तीसरा, हमने इस दुनिया से संस्कार पकड़े कि ऐसे दुनिया चलती है तो हमें भी ऐसे चलना है, तो वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। चौथा, रिलीजन से। हर रिलीजन के अपने बिलीफ सिस्टम होते हैं, वहां से भी हमने सीखा। और पांचवा, हमारी जो हमने लौकिक पढ़ाइयां करी, वहां से हमने सीखा। तो हमारे जो बिलीफ सिस्टम बना है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 5 थिंग्स। कुछ मेरा पुराना संस्कार, कुछ मेरे माँ बाप, जिस घर में मैं रहता हूँ वहां से सीखता हूँ, जिस एनवायरनमेंट में मैं रहता हूँ वहां से सीखता हूँ, कुछ मैं लेकर आता हूँ, कुछ मेरे रिलीजन से हैं, कुछ मेरी पढ़ाई से हैं। तो ये हमारा बिलीफ सिस्टम बन गया। बाबा जो है उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ता है, अर्थात उस बिलीफ सिस्टम को स्पष्ट करता है कि ये जो बिलीफ सिस्टम बना है ना बच्चे, ये सब आसुरी संस्कारों के ऊपर आज तक आप करते आए, वो गिरती कला में करते आए, क्योंकि स्व को सामने रखा, स्वार्थ में ही रहे। तो बाबा उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ता है। और जब हमारा बिलीफ सिस्टम जो बना हुआ था वो जब शेक होता है और जो नए में आना, उसके लिए हमें नए को स्वीकारना पड़ता, नहीं तो नहीं होगा। और नया क्या है? वो बाबा श्रीमत, वो है हमारा नया बिलीफ सिस्टम, कि जो बाबा श्रीमत देता है। तो बाबा पर निश्चय अर्थात श्रीमत पर चलना, क्योंकि बाबा कहता है अपना बिलीफ सिस्टम ठीक करो। शरीर ही समझते आए। तो पहला, मैं आत्मा हूं, वो बिलीफ सिस्टम कि आप कौन हैं। दूसरा, बाबा पर निश्चय। तो पहला निश्चय हमें उससे निश्चिंतता ऐसे आती है जब हम उस पर चलते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा, मैं आत्मा हूं, उस पर चलते थे, अर्थात उन गुणों को सामने रखते थे। कोई कुछ परिस्थिति आती थी तो बाबा पहले ये सोचता था आत्मा का गुण क्या है, सुख, शांति, प्रेम, आनंद। तो अगर मैं इन 5 गुणों में को अपने अंदर नहीं लाऊंगा, मैं इनको अपने अंदर लाना अर्थात इनको इमर्ज नहीं करूंगा, और मैं देह के गुणों में रहूंगा जो असत गुण है, तो अर्थ है कि मेरा आत्मा पर निश्चय नहीं है ना। तो हमें प्रैक्टिस ये करनी है कि मैं आत्मा हूं, ये तो हम सब जान जाते हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिकल में लाना है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा निश्चिंत रहता था कि वो उन गुणों को अपने अंदर लेकर आता था। दूसरा, बाबा पर निश्चय, अर्थात मुझे अपनी बुद्धि से सोचना नहीं, श्रीमत पर चलना। क्यों? क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम जो है वो चेंज, अब तक जो बना वो देन है इस तमो प्रधान दुनिया की और यहाँ पे रहने वालों की। जो बाबा कहता है रावण
की मत पर चलने वालों की जेल। वो जेल हमारा बिलीफ सिस्टम बन गया। हमको उससे, अगर हमें निश्चिंत रहने की कला सीखनी है, इसको प्रैक्टिकल बनाना है, तो हमें उससे बाहर निकलना है। तो प्रैक्टिकल में इसको अप्लाई करना। तो हम जैसे जैसे बाबा की बात मानते हैं, आजमाते हैं, तो वो प्रूव होती रहती है। और ये निश्चय को पक्का कर निश्चिंत बनाता है। तो हम, तो बाबा कहता है श्रीमत पर चलना, तो श्रीमत पर चलने से निश्चिंत, इस पर निश्चय तब पक्का होगा जो बाबा की बात है, उसको जब हम प्रैक्टिकल में अप्लाई करेंगे कि अच्छा बाबा ने कहा है चुप रहना है, तो आज हम चुप रहकर देखते हैं। सामने वाला बोल रहा है, करके देखते हैं, आजमाते हैं। तो हमें ज्ञान को आजमाना है, क्योंकि जब हम ज्ञान को आजमाएंगे तो वो प्रूव होगा। क्योंकि हमारी बुद्धि ऐसी है मनुष्य, कि हमारी एक्सेप्टेंस पावर जो है ना, वो लो होती है जब तक हम अनुभव नहीं कर लेते खुद। दूसरा चाहे कितना मर्जी बोलता रहे, अरे मुझे तो योग में ऐसा होता है, वैसा होता है, अरे मैंने तो ये किया वो किया, लेकिन हम उसको मानते तब हैं जब वो, हम उसका खुद एक्सपीरियंस करते हैं। और हमको खुद एक्सपीरियंस तब होगा जब हम ज्ञान को आजमाएंगे, प्रैक्टिकल में इसको अप्लाई करेंगे, है ना। तो बाबा पर निश्चय है, तो हमें आज से श्रीमत पर चलना है, अर्थात इसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करते जाओ। और जब वो प्रूव, और हमने ये प्रैक्टिकली अनुभव भी किया है कि जब वो प्रूव होता रहता है तो हम उन बातों को पक्का कर लेते हैं, मान जाते हैं। तो ये निश्चय को पक्का कर हम निश्चिंत बनते हैं। अब तीसरा निश्चय है, अभी किसी ने बताया था, ड्रामा। ड्रामा, है ना। तो तीसरा निश्चय है ड्रामा। अब इसको प्रैक्टिकल कैसे करें ड्रामा का? बाबा ने तो बताया ये ड्रामा है, तो हाउ टू प्रैक्टिस इट? हम प्रैक्टिस कैसे करते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी? बाबा कहता है ड्रामा कल्याणकारी। तो हाउ कैन वी प्रैक्टिस दिस? भाई जी कैसी भी सीन होंगे ना, उसमें कोई चिंतन नहीं चलेगा, फुल स्टॉप लगाना आसान हो जाएगा। यानी जैसा चल रहा है, जो चल रहा है वो एकदम एक्यूरेट है। इसमें हम कुछ चेंज करने के लिए अगर हमारा चिंतन चलता है कि ऐसे क्यों वैसे क्यों, यानी एक्सेप्ट नहीं किया और इसको ड्रामा नहीं मान रहे, मतलब इसको हम खुद बनाने के लिए आई डोंट नो। नहीं, सही है कि कैसी भी सीन है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है। इसको हम प्रैक्टिकल में कैसे अनुभव करते हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपनी कंडीशनिंग जो कहते हैं ना, कई बार हम इस वर्ड को यूज करते हैं, हम अपनी कंडीशनिंग कर लेते हैं। जब हम किसी बात से अपनी कंडीशनिंग कर लेते हैं तो इम्पैक्ट नहीं पड़ता। कि बाबा ने तो बताया, जैसे बाबा अभी थोड़े दिन पहले मुरली में कहता है कि ये दुनिया कलयुगी है, आपके साथ बगुले रहते हैं,
ये आसुरी मत की दुनिया है, यहाँ पर दुख ही दुख है। तो बाबा ये बताता है। तो हम जब प्रैक्टिकल में सीन आता है तो हम प्रिपेयर्ड रहते हैं कि ये तो है ही आसुरी दुनिया, ये तो है ही दुख की दुनिया। बाबा ने तो कहा ही है कि इस दुख की दुनिया में सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं। ये तो ड्रामा की स्क्रिप्ट में है ही कि बगुले हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी कंडीशनिंग कर लेते हैं। तो ड्रामा में निश्चय है, उसको हम प्रैक्टिकल यूज, और उस ड्रामा कल्याणकारी है, उसमें अगर निश्चय है, उससे मुझे निश्चिंत स्थिति मेरी तभी बन सकती है उस निश्चय से जब मैं उस पर चलता हूं, अर्थात मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूं। अर्थात जो अभी आपने कहा कि मैं अपनी कंडीशनिंग कर लेता हूं कि ये तो ऐसे है, क्योंकि जब हम अपनी कंडीशनिंग कर लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट कम पड़ जाता है किसी भी चीज का, है ना, कि ये तो होना ही है, इतना तो होगा। स्थूल में भी देखें तो इतना नुकसान तो होगा। जब हम कई बार हम सोच लेते हैं अरे इतना नुकसान तो हो ही जाएगा, तो हमारे को एक्सेप्ट होता है इतना, और उससे क्या होता है, इम्पैक्ट कम पड़ता है। और सेम कुछ आत्माएं एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं कि ये क्यों हुआ, वो फुली इम्पैक्ट हो जाते हैं, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कि ये हुआ कैसे। तो बाबा हमें ये सिखलाता है कि जब बाबा हमें ड्रामा की नॉलेज देता है और कहता है कि ये 3 चीजों पर निश्चय रख, तो ड्रामा कल्याणकारी है, इस पर निश्चय, अर्थात कुछ तो कल्याण छुपा हुआ है, अभी अकल्याण दिख रहा है, लेकिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ कल्याण इसमें छुपा हुआ है। इस बात की हम अपने अंदर एक्सेप्टेंस पहले से कर लेते, कंडीशनिंग कर लेते, उससे हम निश्चिंत स्थिति में रहते, हलचल में नहीं आते। जी भाई जी, हाँ, एक्सक्यूज मी, जैसे इस बात को अगर हम किसी और के ऊपर हो, या समझ लीजिए प्रैक्टिकल में ऐसा हुआ है, और तब उनको जब हम ये अगर समझाने की कोशिश करें तो दे डोंट, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल एंड सम सिचुएशंस टू एक्सेप्ट इट कि ड्रामा कल्याणकारी है। जैसे यंग बच्चे छोटे हैं, समझ लीजिए किसी ने शरीर छोड़ दिया, माँ ने या पिताजी ने, तो ऐसे हालत में उनको, हाँ, हम डायरेक्टली तो ऐसे बोल नहीं सकते कि कंसोल करने के लिए भी कि ड्रामा है और ये कल्याणकारी है, इसमें भी कोई कल्याण छुपा हुआ है, बट हम भी जब अगर सोचते हैं कि इसमें क्या कल्याण है, कि दे आर, द फैमिली इज इन सच अ सिचुएशन, तो उसमें कल्याण तो, it is very difficult at times to accept it when it practically happens with हाँ, I don't know, अपने साथ होगा तो कैसे एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन वो लोग ज्ञान पे नहीं है, वो लोग ज्ञान में नहीं है, तो यहाँ लेकिन पर वेरी फर्क क्लोज। है ना। तो जी रीटा बहन, जो ये निश्चय है ना, ये अकेला नहीं हो पाएगा, अकेला नहीं चलेगा। अर्थात सिर्फ ड्रामा नहीं, तीनों कनेक्टेड हैं। अच्छा, अपने पर और बाबा पर और ड्रामा हाँ, पर। ऐसे ओ, सिर्फ ड्रामा पर निश्चय नहीं हो पाता, होगा ही नहीं। मतलब अज्ञानी को हम ये बात समझा ही नहीं हम सकते, मैंने नहीं बोल कर ही सकते नहीं, बोलना ही नहीं चाहिए, एक्चुअली वी बाबा। शुड नॉट अटर इट हाँ, देन। क्योंकि 3 बाबा कहता है, 3 निश्चय साथ रख। ओ, वेरी क्यों राइट। बाबा कहता है 3 बिंदु? अरे तीनों साथ में, ये तीनों कनेक्टेड। आप देखें
एक सेकंड सोचें भी तो आपको तीनों का कनेक्शन झट से दिख जाएगा, आत्मा, जी, बाबा बिल्कुल और ड्रामा। जी जी until this है ना? I know that I am a soul and हाँ, then I am my और फिर बाबा की who's my श्रीमत, father. और उसके हाँ, बाद ये, and then हाँ, Srimad. हाँ, तो ये तीनों को आप जब एक साथ निश्चय में रखेंगे ना, फिर आपकी निश्चिंत स्थिति आएगी। जी जी भाई जी, हम एक शांति। हाँ जी, शांति। मैं बोलना चाह रही थी कि जैसे जो मुरली में बाबा बोले ना कि सब बगुले हैं, बगुले के हाँ, साथ रह रहे हैं। हाँ, हाँ, तो जैसे मतलब इस तरह का अगर मान लीजिए कोई भी आत्मा जो घर में है, उस तरह का अगर सोच रखें, तो वो वाइब्रेशन तो ठीक नहीं जाएगा ना। मतलब जैसे कहते हैं कि बाबा ये भी कि जैसे अरे वो आत्मा है, बाबा का बच्चा है, तो वो अच्छा वाइब्रेशन जाएगा तो उसमें चेंज आ सकता है। लेकिन हम नहीं, अगर सोचेंगे कि जैसे कोई नॉनवेज खाता है तो उसके लिए खराब सोचना या उस तरह से सोचना, तो वो वाइब्रेशन तो खराब जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ, नहीं, सही है, लेकिन जो बाबा, इसी को बाबा कहता है कि सही से अप्लाई करना, है ना? हाँ, तो ये गलत अप्लाई हो ना, रहा है। हाँ, तो बगुले हैं, उसका ये अर्थ नहीं है कि तुम उनको बगुले ही या फिर नीची नजर से देखो, है ना, कि वो ऐसे हैं, वैसे हैं, क्योंकि आपको तो अपनी शुभ कामना, शुभ भावना रखनी है। जब बाबा जी बगुले कहता है ना, तो ये है कि इस नॉलेज को, इस समझ को अपने अंदर रखो कि ये आत्मा, बगुला क्या और हंस क्या, बगुला बुद्धि, हंस बुद्धि, है ना? हमको बाबा कहता है, जो बाबा ने 2-3 दिन पहले मुरली में कहा था, निर्विकारी हंस, है ना? तो हमको कहता है बाबा निर्विकारी हंस, उनको कहता है बगुला। तो बाबा ये कहता है कि इस ज्ञान को समझ से बुद्धि में रख कि वो बुद्धि जो है, बगुली बुद्धि की कुछ करती है वो आत्मा, तो आपका सिर्फ उस पर ये अटेंशन जाए कि ये जो अभी आत्मा कर रही है, ये अब किसी विकार के वश में कर रही है, क्योंकि हंस बुद्धि होती वो तो मोती ही चुगती, बगुला है तो वो कंकर चुना। तो वो सिर्फ उस समझ से, ताकि आपको उसमें हलचल ना हो, है ना, आपके संकल्प ना चले, एक्सेप्टेंस व्यर्थ ना चले। हाँ, और आपने वो एक्सेप्ट किया जो अभी रीता बहन कह रही है कि यस, दैट इट इज, ताकि आपकी स्थिति ना हिले और आप उससे बाहर आए। क्यों बाबा कहता है कि सभी दुशासन हैं, द्रौपदियां हैं, ये है, काम विकार में फंसे हुए, ये होगा वो होता है, बगुले रहते हैं, रहना तो उन्हीं के साथ पड़ेगा, लेकिन आपको परिवार में रह कमल पुष्प समान पवित्र रहना है ना? तो बाबा हमें कहता है कि आपको ये नॉलेज आपको देते हैं, वो नॉलेज आपको हलचल से बचाए, संकल्प ना चले। तो ये बाबा कहता है कि अटके ना आप, कि आप तुरंत उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़े कि हाँ ये तो ऐसा। लेकिन ये कि उनको यही समझना या फिर यही वाइब्रेशन देना, वो नहीं, नहीं है ना? ये जो भाई जी मेरे ख्याल से ये तभी इसको अप्लाई करें जब हम हमारे ऑपोजिशन में वो ऐसा कुछ हो रहा है, तो हमारे एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए कि वो बगुले हैं और हम निर्विकारी हंस हैं। हाँ, अदरवाइज हमारे चारों तरफ के जो हैं अज्ञानी भी, उनको भी हमारा फर्ज बनता है कि हमेशा बाबा का बच्चा समझे और शुभ भावना देते रहें ताकि उनमें परिवर्तन आए। हाँ, लेकिन when it becomes difficult for us to accept something, then for our acceptance, increasing our acceptance, we can think that they are actually Bagula Buddhi and we are Hans Buddhi. So हमको हाँ, समझ उनको हाँ। एडजस्ट करना तो पड़ेगा उनके साथ। हमारे भी को घर में होता है, तो मैं तो एक ही, कुछ भी गलत करते हैं तो देखो दो चीजें होती हैं, कि अभी मैं इतना टाइम इंडिया में भी रहकर आया, क्योंकि वहां पे तो कुछ होता है, ये होता, किसी के घर रह रहे थे, तो गलत होता है जब आपके सामने, तो उस गलत को स्वीकार करने के लिए बाबा ये नॉलेज देता है कि ये आसुरी मत पर चलने वालों की
जेल है, उनकी रावण बुद्धि पर चल रहे हैं, है ना। तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन को बाबा टटोलता है कि why I am expecting that they should have done differently when they have done this way। क्योंकि जब हमारे उससे नहीं चलता है तो जनरल टेंडेंसी, ह्यूमन टेंडेंसी कि हमारे अकॉर्डिंग कुछ बात नहीं चलती है तो हमारा विचार चल पड़ता है, वाई नॉट, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये वो, और वो विचार हमें उस आत्मा से कनेक्ट कर देता है, अर्थात उस एनर्जी से हमें कनेक्ट कर देता है। तो और हमारा, वाइब्रेशंस जाते हैं हाँ, उसको। और वो वाइब्रेशन उधर पहुंच गए और हमारा बाबा से कनेक्शन हट गया और हम उधर निकल गए। और कई बार तो ये ऐसे भंवर में फंस जाते हैं कि घंटों घंटों हमारे संकल्प वही चलते रहते। तो हमको बाबा इस चीज से निकालने के लिए ये समझ देता है कि ये दुनिया ऐसे है, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, ये हमें करना है। हंस बुद्धि क्या है? कंकर नहीं उठाना, क्योंकि अगर वो बगुला आपको याद आया तो बाबा कहता है अपने को हंस याद कर, कि आप हंस बुद्धि हो, तो वो आपको आपके हंस बनना की स्मृति दिलाता है। जैसे बाबा कहता है कोई आत्मा निमित्त बनती है, कोई कार्मिक अकाउंट सामने आता है, तो उसका धन्यवाद करो कि उसने आपको याद दिलाया कि आपका पेपर आ रहा है ना। तो उनका बगुलापन आपके हंसपन की स्मृति आप में लेकर, तो इसलिए बाबा तुरंत इन चीजों से डिटैच करने के लिए हमें ये नॉलेज देता है कि इस नॉलेज को एक्सेप्ट करो। तो ये तो ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकल में कई बार दिखाते थे। एक बार बाबा दिल्ली में थे सेंटर पर, तो एक आत्मा कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई सम्मेलन था, कुछ तो था, तो वो आत्मा दिल्ली सेंटर में थी, नाम भूल गया, कमला नगर का था या कोई था। वहां पर खूब सारे ग्लासेस थे या बल्ब थे शायद, और उस आत्मा के हाथ से गिर गए, टूट गए, है ना। और हमारा प्रोग्राम था कोई वहां लेकर जाना, बाबा थे वहां पर। तो सेंटर्स की सभी भाई बहन इकट्ठे हो गए, अरे ये क्या हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो क्या हो गया। बाबा ऐसे ही आए और वहां से ऐसे ही चले गए, जो करना चाह रहे थे ना, जा रहे थे, वो वैसे के वैसे चले गए, ना कुछ कहा ना कुछ सुना, बस वहां से निकले और एक कमरे से दूसरे कमरे ऐसे चले गए। तो थोड़ी देर बाद उसी सेंटर की एक बहन बाबा के पास गई कि बाबा ये सब हो गया, आप भी वहां आए थे, आपने देखा और आप वहां से चले गए। तो बाबा ने एक ही बात कही उनको कि नथिंग न्यू, बस। तो इस स्टोरी से ये देखो, ये हमें सीखना है कि बाबा, जो अभी हमने पहले डिस्कस किया था, बाबा उसमें चलता था, उस अवेयरनेस में सदा रहता था, क्योंकि वो अवेयरनेस उन्हें निश्चिंत स्थिति में रखती थी, अर्थात हलचल में नहीं आने देती थी। तो बाबा कहता था नथिंग न्यू, ये कहा बाबा ने हमको, बस। ये पहले भी हुआ, अब भी हुआ। तो ड्रामा को, सीन को सामने रख एक रस रहना। हम सिर्फ ड्रामा की सीन को सामने रख और उसको एक्सेप्ट करना, लेकिन ये दूसरी लाइन को भूल जाते हैं, ड्रामा को सामने रख हर स्थिति में एक रस रहना। ये वाली लाइन, लास्ट वाली लाइन, हर स्थिति में एक रस रहना, ड्रामा को सामने रख। हम ड्रामा को करते हैं, हाँ ड्रामा है, ड्रामा है, लेकिन अपनी स्थिति को एक रस बनाना है।
उसकी प्रैक्टिस हमें जरूरी है। तो इसलिए निश्चय से निश्चिंत स्थिति हमारी तभी बन सकती है जब हम इसको प्रैक्टिकल में अपनी स्थिति को प्रैक्टिस करना है और उसको मेंटेन करना, मतलब हलचल में नहीं आना। तो हम अपने को चेक करते जाएं, है ना। और मैं आत्मा हूं का सबसे बड़ा जो एक गुण है, या मैं आत्मा हूं जब मैं अपने आप को देखता हूं, क्योंकि बाबा कहता है पहला और अंतिम पाठ ये है कि मैं आत्मा हूं का सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो ये है कि मैं अपने को साक्षी रखूं, साक्षी दृष्टा। साक्षी होने का पुरुषार्थ उत्तम पुरुषार्थ है, सबसे उत्तम। तो अगर निश्चिंत रहना है तो डिटैच्ड ऑब्जर्वर, साक्षी दृष्टा रहना, इसको कहते हैं मैं आत्मा हूं समझकर चलना। तो अगर जो पहला निश्चय बाबा बताता है मैं आत्मा हूं, इस पर चलना है तो साक्षी, क्योंकि आत्मा क्या होती है, आज ये है इस शरीर में हूं, कल मैं दूसरे में होऊंगा। आज ये माँ बाप थे, कल दूसरे होंगे। आज ये घर परिवार है, कल दूसरा है। ऐसा इसका पुरुषार्थ करना, तो साक्षी होने का पुरुषार्थ उत्तम पुरुषार्थ, डिटैच। तो अगर हमें निश्चिंत रहना है तो हमें साक्षीपन का पुरुषार्थ करना। हमने पिछले व्यवहार करने की कला में अंतर्मुखता को पकड़ा था, है ना, कि अंतर्मुखी रहेंगे तो व्यवहार। निश्चिंत रहना है तो साक्षी, क्योंकि निश्चिंत स्थिति क्या होती है। अब हम अपने आप को देख लें कि जय पराजय निंदा स्तुति हार जीत से परे हो जाए, है ना, तो हम निश्चिंत हो। क्योंकि क्या होता है, हमें हलचल में क्या लाती है, अप्राप्तियां। हमें हलचल में क्या लाती हैं, निंदा, किसी ने मेरे बारे में क्या कहा, कुछ कहा, ये कहा, या फिर मुझे हर्ट हुआ। मुझे हलचल में क्या लाती है, पराजय, कि मैं कहीं हार गया। तो जो बाबा कहता है कि निंदा स्तुति जय पराजय प्राप्ति अप्राप्ति लाभ हानि, हर सिचुएशन में आप एक समान रहे, है ना, कहता है ना बाबा। तो मेरी निश्चिंत स्थिति तब आएगी जब मैं जय पराजय निंदा स्तुति प्राप्ति अप्राप्ति लाभ हानि से परे हो जाऊंगा। और वो तभी होगा जब हम डिटैच हो जाए, जब हम डिटैच होकर देखेंगे। जब तक हम साक्षी नहीं होते हैं तब तक हम ड्रामा को देख नहीं सकते। हम ड्रामा में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अंतर है। तो इसका अभ्यास होगा तो ही हम उसमें कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ उसे पार रहेंगे। तो अभी जो
रीटा बहन आपका एग्जाम्पल था, तो उसको हम देखें और अब अगर हम अपने को साक्षी करें तो देखो, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है कि साक्षी होना हमारे को ये हलचल में लाने वाली चीजों से परे ले जाता है, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ये हमें उसमें इन्वॉल्व करा देते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं, अटैचमेंट में रहते हैं हार जीत के। और जब तक अटैचमेंट में रहेंगे ये संस्कार, अटैचमेंट के संस्कार रहेंगे। अटैचमेंट किससे? हार जीत, निंदा, स्तुति, इस चीज से। जब हमारे ये अटैचमेंट के संस्कार रहते हैं तब तक निश्चिंत नहीं रह सकते। तो हमें इसकी प्रैक्टिस रोज करनी है, साक्षी दृष्टा की प्रैक्टिस रोज करनी। तो साक्षी दृष्टा की प्रैक्टिस, जैसे हम टीवी देख रहे हैं, वहां पर कुछ कुछ हो रहा है, वहां आत्माएं मर रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन हम उसको देख रहे हैं। उसको कहा जाता है, एक एग्जाम्पल की, साक्षी दृष्टा होकर देखना, कि मैं डिटैच होकर उसको देख रहा हूं। और जो आत्माएं उसको इन्वॉल्व होकर देखती हैं उनके आंसू बहने लग जाते हैं। क्योंकि मैंने इसको एक्सेप्ट किया है कि ये फिल्म है, ये एक्टर्स हैं, ये स्क्रिप्ट है, ये डायरेक्टर ने कहा हुआ है, इसीलिए ये आत्मा अभी इसको मरा हुआ दिखा रहे हैं या उसको मारता हुआ दिखा रहे हैं। जिन आत्माओं को फर्क नहीं पड़ता है इस मूवी में कुछ भी हो रहा हो, वो आत्माएं हैं जो एक्सेप्ट करती हैं, जो उस अवेयरनेस से मूवी को देख रही होती हैं कि ये है। और जो आत्माएं उस अवेयरनेस से नहीं देखती हैं वो थिएटर में बैठे भी रो रही होती हैं। है ना। फिर दूसरा कोई कहता है, अरे रो क्यों रहे हो, पिक्चर है। तो हमें इसको ध्यान में रखना है कि हमें साक्षी दृष्टा की प्रैक्टिस करनी है। अर्थात मुझे ड्रामा कैसे, हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति भाई जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ जैसे हम आसपास हमारे ही बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, कोई पास में रहते हैं, कोई दूर थे। एक टाइम पे हमारा उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, फिर उनके मन में हमारे लिए कुछ रह गया हो पुराने, जब हम ज्ञान में नहीं थे, और उसके बाद वो आत्मा ने अपने संस्कार बदल लिए हमारे साथ व्यवहार करने के। और कई बार हमारे सामने भी कुछ आत्माएं होती है जो पहले बहुत अच्छी थी और वो अब बदल रही है, उनकी कुछ हैबिट्स, चाहे वो दुनिया से ले रहे हैं या अपने कोई संस्कार से ले रहे हैं। अब इसमें हम पूरी तरह से श्रेष्ठ मत दे भी, लेकिन हमारा भविष्य के लिए जो उनका, क्योंकि हमारा उनके साथ रिलेशन तो रहेगा ही जब तक ये लाइफ है, तो हमें लगता है कि हम इन आत्माओं के साथ कैसे निभाएंगे। जैसे ये या तो हमसे और पेपर टफ हो जाएंगे, तो ये थोड़ा सा जो अंदर का डर है कि हमें इसके लिए क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम सब जगह हो रही है कि लोग बदलते हैं, सिचुएशंस चेंज हो रही है, और इन्फ्लुएंसेस बहुत ज्यादा है। जैसे मीडिया से भी बच्चे सीख रहे हैं, और वैसे और रिलेटिव्स में भी हम देख रहे हैं कि जैसे ही समय बदलता है एंड दे चेंज। तो इस सिचुएशन में अपने को कैसे चलाएं, क्योंकि वो आत्मा पता नहीं कब चेंज होंगी, और उनके साथ हम कैसे क्योंकि वो हमसे दूर होते जा रहे हैं, चाहे हम उनके लिए अच्छे से सकाश भी दे रहे हैं और हमने उनकी कोई भी गलतियों को माफ करते जाए, बट यही है ना, आगे जाके थोड़ा सा अंदर से क्या ये डर रखना भी सही है कि क्या ये और बदलेंगे या और बुरा हो, और उनके लिए भी हम नहीं चाहते कि वो ऐसे हो। तो ये चीज को हम अपने शिक्षा स्वरूप में कैसे लाएं? तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? अपनी एक्सपेक्टेशन हमें चेक करनी है कि अभी जो आपने एग्जांपल दिया कि दूसरी जो रिश्ते हैं, आत्माएं हैं, जो भी हैं, वो बदल रही हैं, है ना।
तो वो बदल रही हैं। तो मैं जब उसको देखूं तो इसका मतलब कि मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उन आत्माओं के प्रति कुछ, और क्योंकि वो बदल रहे हैं तो मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी, मुझे वो एक्सपेक्टेशंस बदलती हुई नजर आ रही, और उनको बदलते हुए देखते हुए मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। दो चीजें हैं कि बाहर जो हो रहा है ना ख्याति बहन, वो तो अभी जो हो रहा है हमें पता है इससे भी डबल गड़बड़ होएगी, बुरा होगा, है ना। जो बाबा हमें पहले से कंडीशनिंग कर रहा है कि भाई ऐसा तो होना ही है। अभी भी हम देख लें कि जो 10 साल पहले की दुनिया थी या 20 साल पहले की दुनिया थी या 30 साल पहले, मैं अपना ही बचपन देखता हूँ, तब की जो दुनिया थी, जो आज की दुनिया है, जमीन आसमान का फर्क। तो ये परिवर्तन तो चल ही रहा है। वहां का परिवर्तन चल रहा है तमो प्रधान की तरफ, और हमारा परिवर्तन अलग चल रहा है। तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो क्या है, और दूसरा कि दुनिया बदल रही है, इसका मुझे फर्क क्यों पड़ रहा है? Why I am so worried about what others are doing or what others are going to become? भाई जी, जैसे बाबा तो कहते हैं ना कि संस्कार मिलन की रास करो, हाँ क्योंकि वो तो वैसे ही रहेंगे। हाँ तो हमें लगता है कि हम अपनी तरह से सारी कोशिशें कर ले, हाँ। तो लेकिन ये वाला तो प्रॉब्लम समझ ही नहीं आता। नहीं, तो इसमें देखो, संस्कार मिलन ये होता है ना कि आपको कभी मिलना है उनसे, है ना। अगर आपका एग्जाम्पल है, आपको कभी मिलना है, बरतना पड़ता है, रिश्तेदारों में आना जाना चलता है ना। तो वो जब अपने स्वमान में रह सकते हैं, तो आप अपने स्वमान में क्यों नहीं रह सकते? वो अगर अपने तमो प्रधान स्वमान में रहकर और उसमें खुश रहते हैं, या फिर ये कहो कि वो उसको नहीं छोड़ते हैं, उन आदतों को, वो उस पर, जैसे एक बिच्छू का एग्जाम्पल बाबा देता है कि बिच्छू डंक मारता है और साधु उसको साइड रखता है, अपनी तपस्या करता है, बिच्छू फिर आता है, वो डंक मारता है, साधु फिर तपस्या करता है, फिर सामने आता है। वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हैं। तो मुझे ये यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्यों फर्क पड़ रहा है। what do you want them to be? मे बी आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आप उनको चेंज होना देखना चाहते, लेकिन ये तो होगा नहीं। कोई भी आत्मा चेंज नहीं होगी। इनफैक्ट जो ज्ञान में नहीं है वो शायद और उतरती कला में निकलते जाएं, डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर ऑन देयर जर्नी। तो हमें फर्क क्यों पड़ रहा है, ये आप सोचो। क्यों आपको फर्क पड़ रहा है कि वो चेंज हो रही हैं, या फिर वो गलत तरफ जा रहे हैं, या तो कोई ना कोई आपका अपना। क्योंकि बाबा की जो हमने 1969 की मुरली सुनी थी कि जब तक कामना है तब तक हम सामना नहीं कर सकते। मई की मुरली जो हमने पढ़ी थी। तो कोई ना कोई हमारी इच्छा उनके प्रति कुछ तो है जो हमें अटका रही है ना। तो ये सोचना है। और अगर आपको थोड़ा और पर्सनल डिस्कस करना है तो आप मुझे फोन करना, है ना। कोई ना कोई बात है ख्याति बहन जो आपको परेशान करती है, तो उस कारण को हमें ढूंढना है और उसका निवारण करना है। बस हमें अपना निवारण करना, दूसरों का हम कर नहीं पाएंगे एक्चुअली। क्योंकि क्या होता है ना, सब आत्माएं अपने कर्मों को लेकर आई है,
और उनको उसको चुत्तू करना ही है। और हर आत्मा अपने हिसाब से चुत्तू कर रही है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं। कर्म हम भी लेकर आए हैं, हमने भी बनाए हुए हैं। बाबा कहता है बड़ा हुआ है पापों का कड़ा, लेकिन बाबा कहता है मैं तेरे को चुत्तू करने के तरीके बताता हूं कि ऐसे ऐसे कर तू। या तो हम बाबा की राह पर चलकर उन कर्मों को चुत्तू करें, या फिर अपने हिसाब से करें, जो बिलीफ सिस्टम हमने डिस्कस किया। तो ये हमारी चॉइस हो जाती है ना। तो क्योंकि वो आत्माएं अपने कर्मों को लेकर आए, तो उन्हें तो वो सामने आएंगे और वो चुत्तू करेंगे। तो इसीलिए वो संस्कार उनके ऐसे हो जाते हैं। तो इसको आप मुझे फोन करना। तो अगर इसको और डिस्कस करना है तो हम एक्चुअली में क्या है उसको डिस्कस कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या कह रहे थे कि निश्चिंतता, है ना, साक्षी दृष्टा। तो हमको साक्षी दृष्टा का अर्थ जो बाबा ने बताया कि निंदा स्तुति, हार जीत, प्राप्ति अप्राप्ति में फर्क ना पड़े से परे, इसको कहा जाता है साक्षी दृष्टा। तो अगर मैं साक्षी हूं तो मुझे इन बातों में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो अटैचमेंट, हम स्तुति की अटैचमेंट में रहते हैं, हम जीत की अटैचमेंट में रहते हैं, है ना। हम हाँ जी, Excuse me, ये साक्षी दृष्टा की प्रैक्टिस रोज करते रहे, ये जो बात है, हम इसकी प्रैक्टिस रोज करते that is how, like हैं। always awareness में रहना कि ये डिटैच ऑब्जर्वर, हाँ, अवेयरनेस की अपने को, जो सबसे पहला हमारा निश्चय मैं आत्मा हूं, साक्षी होकर देखना। साक्षी होकर कैसे देखते हैं? साक्षी होकर देखना कि अपने को डिटैच करना पहले उस परिस्थिति से, उस व्यक्ति से, किससे? देह और देह के संबंध से न्यारा होना। तो बाबा क्या कहता है कि मैं आत्मा हूं, अर्थात क्या? देह और देह के संबंध से न्यारा। तो हम जिस परिस्थिति में हैं उससे अपने आप को डिटैच कर देखें, अपने को उससे बाहर निकाल कर देखें। जैसे बाबा कहता है बेहद का बाप बेहद के बच्चों से मिलने आए, कल कहा था, परसों की मुरली में, है ना। तो इसमें हमें बेहद को अंडरलाइन करना, बेहद में बुद्धि को रखना है। तो आप जो कहते हैं साक्षी की प्रैक्टिस, अर्थात बेहद में बुद्धि को रखना। जितनी बुद्धि हमारी बेहद में रहेगी उतना हम डिटैच रहेंगे। जब तक बेहद में बुद्धि को नहीं रखेंगे तब तक हम अटके रहेंगे। जो बाबा ने बाबा मिलन में कहा था कि जब तक मिट्टी में अटके रहेंगे, देहभान और देह अभिमान। बाबा कहता देह अभिमान की मिट्टी गहरी है और देहभान भी मिट्टी ही है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाता। बाबा एग्जाम्पल देता। तो बाबा कहता है जब तक मिट्टी में अटके हैं तब तक निश्चिंत हो नहीं सकते। तो साक्षी स्थिति में रहना अर्थात अपनी बुद्धि को बेहद में रखना, अर्थात इन हदों से, ये भी हदें हैं, हार जीत की हदें, लाभ हानि की हदें, प्राप्ति अप्राप्ति की हदें, निंदा स्तुति की हदें, कि मैं अपने आप को, मैं आत्मा, जो बाबा ने, जो अभी हमने एक योग किया था, मैं आत्मा परम धाम निवासी। तो बाबा जब कहता है हमें कि आप परम धाम निवासी हो, तो परम धाम निवासी बनने से होता क्या है?
परम धाम निवासी बन जाना अर्थात मेरा इस दुनिया का मेरा कुछ भी नहीं है। मैं लेकर क्या आया हूं और क्या लेकर जाने वाला। तो बाबा एक एग्जाम्पल देता है कि जब आप परम धाम में थे तो आप क्या हो? एक बिंदु हो, कोई शरीर नहीं, डिटैच्ड एक बिंदु मात्र, वहां पर हो। तो जब आप परम धाम निवासी अपने आप को स्थित करते हो तो उसमें यहां का यहीं छोड़, अर्थात इस दुनिया की बातों को यहां पर छोड़ डिटैच होना है, बेहद में लेकर जाना है, अपने को आत्मा समझ साक्षी रहने का अभ्यास करना, आत्मा के मूल भाव में स्थित रहने की कोशिश करनी। तो इससे निश्चिंत स्थिति रह सके। जब ऐसा होगा तो बाबा कहता ना, पहला और अंतिम पाठ बाबा इसी को कहता है कि जब मैं इस डिटैचमेंट में अपने आप को स्थित करता हूं, क्योंकि बाबा हमसे क्या करवाना चाहता है? बाबा हमको कर्मातीत बनाना चाहता है, अर्थात कर्म के फल से अतीत। फल जो होता है ना, वो अटैचमेंट को लेकर आता है। बाबा हमें कहता है कर्म कर, डिटैच होता जा, कर्म कर, डिटैच होता जा, इससे तेरी निश्चिंत स्थिति रहेगी। तो जब हम सार में रहेंगे ना, तो और चीजों की आवश्यकता नहीं होगी। इस सार में स्थित हो जाना, क्योंकि हमारा जो मन है ना, वो अपने नजरिए से देखता है, जिसको हम दृष्टिकोण कहते हैं। तो वो जो नजरिया जब हम बेहद का बनाते हैं अपना दृष्टिकोण, तो ही हम सामने के सीन को स्वीकार कर पाते हैं। दृष्टिकोण का फर्क रहता है। देखो, थोड़े दिन पहले बाबा की मुरली थी जिसमें बाबा ने एक लाइन कही थी कि दृष्टि का परिवर्तन होना ही निश्चय बुद्धि है। 2 दिन पहले या 3 दिन पहले साकार मुरली में थी, हमने उसको एम्फसाइज किया था कि दृष्टि का परिवर्तन होना ही निश्चय बुद्धि है। तो जब तक मेरी दृष्टि परिवर्तन नहीं होती, दृष्टि का अर्थ है कि मैं कैसे देखता हूं सामने को, तो दृष्टिकोण का फर्क रहता है, उसको स्वीकार करना। एक एग्जांपल बताता हूं, एक छोटा सा, कि एक कमरा है, इसको विजुअलाइज करो। एवरीथिंग इज एट इट्स प्रॉपर प्लेस। एक सोफा रखा हुआ है, लैंप रखा हुआ है, दीवार पर सीनरियां लगी हुई हैं, एक बेड है, स्टडी टेबल है, बुक्स हैं, गिटार रखा है, चीजें रखी हैं, लेकिन एवरीथिंग इज इन एट इट्स प्रॉपर प्लेस एंड नीट एंड क्लीन। ये रूम है ना। सबसे पहले रीटा बहन, आप उस रूम में एंटर करते हो तो आप देखते हो ये रूम एकदम नीट एंड क्लीन, परफेक्ट है, ठीक है। थोड़ी देर बाद 3-4 आत्माएं उस रूम में प्रवेश करती हैं और वहां पर उथल पुथल शुरू हो जाती है रूम में। ये चीज वहां, वो चीज वहां, किताबें हिल गई, बेड ऊपर नीचे हो गया, चीजें इधर उधर हो गई। फिर थोड़ी देर बाद और आत्माएं आती हैं और वो रूम की हालत और
गड़बड़ कर देती हैं। अब किताबें नीचे गिर गई, स्टडी टेबल साइड में है, सोफा एकदम टेढ़ा हुआ है, बेड का बेडिंग एकदम निकला हुआ है। फिर कोई और आती हैं, चौथी लेयर जो आत्माओं की आती है वो उसको और गड़बड़ कर देती। ठीक है, अब क्या है, अब आप जो लास्ट में आत्मा आती है उसको पूछें कि ये क्या है, ये कैसा रूम है। वो आत्मा आपको कहेगी अरे मैं जब आया तो ऐसा ही था, ये यहाँ पड़ा था, वहां पड़ा था, यहाँ गिरा था, ये वहां गिरा था। ये उसका नजरिया है। क्यों? क्योंकि उसने जब एंटर किया तो उसने ऐसा देखा रूम, एंड एक्सेप्टेड दैट रूम एज ही सॉ इट। और जो थर्ड टाइम पे एंटर करी थी उसने जो देखा उसने उसको उसका बेस माना। और अब मैं रीटा बहन से आखिरी में मैं रीटा बहन से पूछूंगा कि रीटा बहन ये रूम कैसा है, तो सिर्फ रीटा बहन ही बता सकती हैं कि ये रूम असल में कैसा था, हाउ इट वाज इन द बिगिनिंग। क्योंकि सिर्फ पर भाई आपने जी, देखा है। हाँ जी, ये दृष्टिकोण जो होगा वो मैंने जब देखा था तब वैसा ही था, हाँ, लेकिन बाकियों ने जब देखा, उन्होंने किया, उन्होंने उथल पुथल मचाई और उसको बिगाड़ा। लेकिन जब चौथा आया तो उसको तो गलती नहीं है, उसने तो वैसे बिगड़ा हुआ स्टेज देखा, तो उसकी दृष्टिकोण है वो। अब यही चीज एग्जैक्टली यही समझना है। Different people came at different time and see it differently, right? So तो they are not at fault. नहीं, अब सुनो, क्योंकि हम भी यही कर रहे थे, what we were doing। अब इसको हमें अपने पर अप्लाई करना। what we were doing कि हम लास्ट आत्मा की तरह थे, कि हमने ऐसी देखी दुनिया और हम वैसे बने और हम वैसे ही चला रहे थे। बाबा ने इस कमरे को पहली बार देखा हुआ है, हाउ इट इज, जो बाबा सत्युग कहता है, हाउ इट वाज इन द बिगिनिंग। तो बाबा हमें उस कमरे की हालत बताता है कि बच्चा ऐसी थी, एंड आई एम चेंजिंग योर, ये बताकर बाबा हमारा दृष्टिकोण चेंज करवा, समझे, कि हम देख रहे हैं, लेकिन बाबा जो हमारी परसेप्शन है इस दुनिया के बारे में उसको चेंज करवा रहा। बाबा कहते ये दुनिया ऐसी नहीं थी ना, इट वॉज डिफरेंट, बट यू डिडंट नो। अपने जन्मों को तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। इसलिए बाबा कहता है मैं तुझे भी जानता हूं, तेरा भी कमरा एकदम नीट एंड क्लीन पावन था, बट एज यू kept entering into different births, आपने अपने कमरे को गंदा कर दिया। अब मैं तुझे ही बताकर तुझी से तेरा कमरा साफ करवा रहा हूं। तो ये दृष्टिकोण जो है अपने को देखने का और दुनिया को देखने का, ये दृष्टिकोण मैं तेरा चेंज करवा रहा हूं, जिसको बाबा कहता है बिलीफ सिस्टम। व्हेन वी से कि अरे ऐसे थोड़ा ना दुनिया चलती है, तो बाबा कहता है आपने तो दुनिया देखी ही नहीं है, यू आर जस्ट लुकिंग इनटू प्रेजेंट। एक कालदर्शी बनकर चल रहे हो, इसको कहा जाता है त्रिकाल। मैं आपको त्रिकालदर्शी बनकर चलाना चाहता हूं। I want you to clean your room as it was in the beginning, the way I saw it. You also saw it, but you don't remember. That's why I came here, to help you and to refresh your mind,
कि फिर से मैं तुमको आपकी पहचान देता हूं, है ना। तो ये दृष्टिकोण जो बाबा ने कहा था, दृष्टि को बदलना का परिवर्तन करना ही निश्चय बुद्धि है। तो हम जब आमने सामने हमारा जो देखते हैं और जो दृष्टि का परिवर्तन, हम दृष्टिकोण का परिवर्तन, हमारी परसेप्शन जो है वो हम तभी चेंज कर सकते हैं जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, साक्षी दृष्टा बनते हैं, कि हम डिटैच होकर देखें एज इट वाज। अगर मैं इस गंदे कमरे को गंदे कमरे की तरह ही देखता रहूंगा तो मैं डिटैच कहाँ हुआ। When I am detaching myself, then I should see this room as neat and clean so that I can work in the room to bring it to the level that it was in the beginning. इसको कहते हैं साक्षी होकर, डिटैच होकर देखना, कि जो मेरी ओरिजिनल स्टेज है या फिर इस ड्रामा का जो ओरिजिनल है, मैं उस फॉर्म में इसको देखूं। इस प्रभाव से मैं अलग हो जाऊं। तो ज्ञान को आजमाना है। जब तक हम आजमाएंगे नहीं तो अंदर में बसेगा नहीं। बाबा कहता है बेशक मुरली पढ़ते जाओ, जो आज भी बाबा ने कहा, एक कान से सुना दूसरे से निकाला, है ना, आज की मुरली में था। तो बाबा कहता है प्रैक्टिकल रूप में जोड़ो इसको, क्योंकि ज्ञान जब तक शब्दों में है तब तक बैठेगा नहीं, क्योंकि हमारी स्वीकारने की शक्ति तभी स्वीकारती है जब हम उसको अनुभव करते हैं। तो हमें क्या करना है, सिचुएशन के साथ जोड़ करके उसको अनुभव करना, तब स्वीकार होगा। तो अब हमें ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप में करना, सिचुएशन से जोड़कर उसको अपने अनुभव को बढ़ाओ। कैसे? जैसे बाबा करता है तो हम भी ऐसे करें। कोई घटना होती है तो तुरंत उसके साथ अटैच करो, बनी बनाई बन रही। फॉर एग्जाम्पल, अटैच करो और साथ में स्वीकार करो। जब अटैच करोगे तब आपका अनुभव में आएगा, और जब अनुभव में आएगा तो आपका स्वीकारना होगा और वो आपका प्रैक्टिकल बन जाएगा। सिर्फ सुनने से नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल मिला, है ना। तो हमें ज्ञान को, कोई भी बात होती है तो तुरंत ज्ञान के पॉइंट को जोड़ो। कोई सामने क्रोध कर रहा है तो तुरंत ज्ञान का पॉइंट लाओ कि बाबा ने कहा है कि तुझे तो श्रेष्ठ कर्म करने हैं, तुझे तो चुप रहना है। अटैच करो और साथ में स्वीकार करो, तब अनुभव में आएगा, और तब आप अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे, और फिर वो पक्का होता है ना। तो ऐसे हम अपनी निश्चिंतता की स्थिति को बना सकते हैं, ऐसे हम निश्चिंत रह सकते हैं कि जब हम, जो आज हमने सीखा, साक्षी, साक्षी रखना, अपने साक्षी पने से आपकी दृष्टि चेंज होती है, क्योंकि आप उसको एज अ होल देखते हो। जब तक आप साक्षी नहीं होंगे, ये एक साक्षीपन का एक गुण होता है या एक क्वालिटी होती है, कि जैसे एक एग्जांपल लें कि कुछ चल रहा है सामने, राइट, दो आत्माएं झगड़ा कर रही हैं, लेट्स से।
तीसरी आत्माएं तुरंत उस झगड़े में घुस गई और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने लगी। अरे मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये ना करो, वो ना करो, XYZ। तो तीसरी आत्मा ने क्या किया? विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट वो उसमें घुस गई। चौथी आत्मा आती है, उसको पूरी कहानी सुनाई जाती है कि क्या हुआ था, पहला और दूसरा झगड़ा क्यों कर रहे हैं, द होल कॉन्टेक्स्ट। तो साक्षीपन जो है वो आपको होल कॉन्टेक्स्ट दिखाता है। जब हम डिटैच हो जाते हैं तो हम पूरे उस सीन को, सिर्फ उस सीन को नहीं देखते हैं, लेकिन उस पूरी जो भी सिचुएशन चल रही है उसको हम इस ज्ञान के आभा मंडल को हो या इस ज्ञान में देखते हैं कि क्या हो रहा है, एज अ होल देखते हैं। और जब हम उस सिचुएशन को एज अ होल देखते हैं तब हम उसको स्वीकार करते और आपको जो करना है, व्हाट यू शुड बी डूइंग, वो आपको फिर नेक्स्ट स्टेप आपको बाबा से मिलता है कि क्या करना है। क्योंकि आप जब डिटैच होते हैं तो आप इन्वॉल्व नहीं होते हैं कि व्हाट शुड आई बी डूइंग राइट। तो जब तक हम डिटैच नहीं होंगे देन आई कैन नॉट डिसाइड व्हाट आई शुड बी डूइंग राइट। क्योंकि तब हम, जो हमने ऊपर कहा कि हम अपनी जय, अपनी स्तुति या अपनी प्राप्ति या अपनी जीत, इसकी अटैचमेंट से हम कर्म करते रहेंगे। हमें क्या करना है, क्या सही है, जिसका अर्थ है निंदा, स्तुति, प्राप्ति, अप्राप्ति, जय, पराजय, इन सब से परे हो जाना, जिसको कहते हैं कर्म के फल में अटैच नहीं। क्या सही है वो करना है ना। अर्थात मुझे चुप रहना है, ये नहीं कि वो चुप रहने से वो मेरा एडवांटेज लेगी, कि दूसरी आत्माएं एडवांटेज लेती हैं मैं चुप रहता हूं तो। इसका मतलब आपने कर्म के फल में आपकी अटैचमेंट है। तो मुझे कर्म करना है श्रीमत पर, बस। तो इसमें मेरा कल्याण है ही। इसको कहते बाबा पर निश्चय, जो हम कहा कि मुझे श्रीमत पर चलना। तो ये तीनों चीजें हैं, आत्मा, बाबा, ड्रामा, तीनों को साथ लेकर हमें प्रैक्टिकल में अनुभव करना। तो निश्चय जब है तो निश्चय से हमेशा सोचना है, इस निश्चय से मेरी निश्चिंत स्थिति कैसे बनेगी। सिर्फ कहने मात्र निश्चय नहीं रखना है ना, ट्राई करें कि प्रैक्टिकल में हम कैसे लाएं। संदीप भाई, आपका क्वेश्चन है, परिस्थिति में हिम्मत दे बच्चे, मत दे बाप, इसको प्रैक्टिकल समझ। तो इसका प्रैक्टिकल तो बाबा कई बार बताता है कि पहला स्टेप आपका, अर्थात कि बाबा कहता है कि अगर हम इसी परिस्थिति को ले लें कि कोई मुझे कुछ कुछ कह रहा है ना, तो पहला स्टेप आपका है कि अपने में संकल्प लाना, बाबा की श्रीमत क्या कहती है, ये आपका पहला स्टेप है कि बच्चे चुप रहना, मीठा बोलना। तो अगर मैं पहला स्टेप लेता हूं, अर्थात अपने में ये संकल्प इमर्ज करता हूं कि मुझे चुप रहना, तो बाबा मदद करेगा, अर्थात आपको हिम्मत आएगी उसमें चुप रहने की। अगर आप पहला स्टेप ही नहीं लेते, अर्थात बाबा को याद नहीं किया,
सामने से आत्मा बोल रही है, तुरंत आपका बोलना शुरू, फिर आप कहेंगे अरे बाबा ने हेल्प नहीं करी। तो बाबा कहाँ से हेल्प करे? आपने बाबा को याद करना अर्थात श्रीमत को याद करना। हमेशा हम बाबा कहते हैं, बाबा बाबा नहीं कहना है। तो ये तो हमने एक क्लास भी करी थी जिसमें हमने करा था कि बाबा को याद करने की विधियां, कि बाबा को याद कैसे करना। एक क्लास थी, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि बाबा को याद करने का अर्थ क्या होता। तो हिम्मते बच्चे मददे बाप, अर्थात बाबा कहता है श्रीमत क्या है, इसको इमर्ज करने की हिम्मत चाहिए। कल भी हमने, आज हमने सुबह मुरली में इसको डिस्कस भी किया था, है ना, कि क्योंकि ये स्लोगन बाबा ने दिया था कि हमारे जो पुराने संस्कार हैं वो इमर्ज रूप में रहते हैं, और जो हमने नए संस्कार बनाने हैं वो मर्ज रूप में रहते हैं। हिम्मते बच्चे हैं कि जो हमारे नए संस्कार हैं उनको मर्ज से इमर्ज करना, वो नीचे हैं, उनको ऊपर लेकर आना। ऊपर लेकर आने की हिम्मत आपको करनी है। धीरज, धैर्यता, सहनशीलता, मधुरता, साइलेंस में चले जाना, चुप रहना, शुभ भावना, शुभ कामना, सरलता, जितने भी हमारे दैवी गुण है, रहम दिल, तो ये मर्ज में रहते, इसको हमें ऊपर लाना है। ये हिम्मत हमें करनी है कि हम संस्कार को ऊपर लाएं। ऊपर लाएं अर्थात संकल्प। आपके संकल्प ही बाबा की शक्तियों का आह्वान करते हैं, या यूं कहो संकल्प ही शक्तियों का आह्वान करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई आत्मा बोल नहीं सकती, लेकिन वो जब क्रोध करती है तो आवाज जोर से निकल आती है। तो कहते हो इसमें आवाज कहां से आ गई? क्यों? क्योंकि उसने क्रोध का संस्कार इमर्ज किया, और उसने उस संस्कार ने, उस संकल्प ने शक्ति का आह्वान किया, और उसमें क्रोध करने की शक्ति आ गई। ऐसे बाबा कहता है कि आप दैवी संस्कारों को, ईश्वरीय संस्कारों को इमर्ज करो। इसको कहते हैं हिम्मते बच्चा। याद कर बाबा क्या कहता है, क्या करना चाहिए, उसको इमर्ज कर, फिर बाबा तेरी हेल्प करेगा प्रैक्टिकल। तो परिस्थिति में हिम्मते बच्चा अर्थात परिस्थिति में श्रीमत पर चलने की हिम्मत, एक चलने की हिम्मत तो रख, फिर बाबा मदद भी करता। और दूसरी जो निश्चय होता है कि बाबा की श्रीमत पर चलने में मेरा कल्याण है, ये स्वीकारना कि whatever बाबा is saying, it is for my benefit। क्योंकि कई बार हम श्रीमत को इमर्ज तो करते हैं, लेकिन हम साथ में हमारा संकल्प चल रहा होता है, होगा नहीं, ये नहीं करना चाहिए, या ये ऐसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि इसमें मेरा कल्याण है, तो मुझे वो करना। तो इसको कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप। यू हैव टू टेक वन स्टेप ऑफ करेज। One step of courage is your shaking down of your old belief system, पुराने संस्कार। क्योंकि चुप रहने में हिम्मत चाहिए, बोलने में नहीं चाहिए। क्रोध करने में हिम्मत नहीं चाहिए,
चुप रहने में चाहिए। तो वन स्टेप ऑफ करेज जरूरी है ना। अगर हमने नेगेटिव संकल्प चलाए यानी हमने हिम्मत नहीं दिखाया, हिम्मत मतलब नहीं हिम्मत दिखाया। में मिलावट आ गया। हाँ, हिम्मत में मिलावट आ गया। और दूसरा, आपने बाबा की श्रीमत को याद तो किया लेकिन स्वीकारा नहीं। विश्वास निश्चय के साथ नहीं। हाँ, स्वीकारा नहीं। बाबा कहता है चुप रहना है, तो हाँ बाबा तो कहता है, लेकिन हमने उसको स्वीकारा नहीं, इसलिए हमने प्रैक्टिकल में लाया नहीं। क्योंकि हमारी मनुष्य आत्मा, हमारी बुद्धि वही करवाती है जो हम स्वीकार करते हैं। सुनते तो बहुत है, क्या नहीं करना, क्या करना, लेकिन करते हम वही हैं जो हमें करना होता, जो हमें स्वीकार्य होता। और एक बात है भाई जी, जब हम चाहते हैं सबका कल्याण हो, सबके कल्याण के लिए ही हम कोशिश करते हैं या संकल्प करते हैं, लेकिन जब हम कोशिश करते हैं और हम कामयाब नहीं होते उनको या तो ज्ञान की बात सुनाने और ज्ञान में लाने की, तो हमको वहां से फिर एकदम डिटैच्ड हो जाना चाहिए कि यहाँ होगा नहीं, ये उस कुल की आत्मा नहीं है। तो तब हमारी कोशिश जारी नहीं हो, सिर्फ शुभ भावना रहे, यही होना चाहिए ना, कि हम और कोशिश ना हाँ, करें। यही देखो बाबा क्या कहता है। ये हमने सुना 1969 की मुरली याद हो जो हमने करी थी, उसमें बाबा कहता है, निमित्त भाव को बाबा बताता है ना। हम जो भी करते हैं सेवा प्रति, वो हम निमित्त होकर करते हैं, है ना। निमित्त भाव अर्थात निरसंकल्प स्थिति, ये लाइन मैंने पकड़ी हुई है बाबा की उस मुरली से। अर्थात मैं जिन आत्माओं की सेवा करता हूं या जिनको ज्ञान सुनाता हूं, सुनाने के बाद मेरा संकल्प ना चले कि उसने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, उसको मेरा ज्ञान अच्छा लगा कि नहीं लगा, उसको मेरी डिस्क्रिप्शन अच्छी लगी कि नहीं लगी, उसने ज्ञान को आया कि नहीं आया, क्योंकि उससे मुझे निसंकल्प रहना है। हम एक माध्यम हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर, जैसे हम कई बार कहते हैं कि हम जस्ट अ टेप रिकॉर्डर, तो हम हैं। अब आत्मा कैसे सुन रही है, कैसे उसको धारण कर रही है, वो उसका, लेकिन मैं सिर्फ टेप रिकॉर्डर, मुझे सिर्फ बताना, दैट्स व्हाट आई हैव टू डू। बाकी जो अभी आपने भी कहा, बाबा तो कहते हैं जो इस कुल की आत्मा होगी वो आ जाएगी, जो नहीं होगी वो नहीं होगी। फिर उस तरफ हम और उस कोशिश में नहीं जाए, उस नहीं, तरफ हाँ नहीं जाना है। और जाना जी है, लेकिन अगर आप निसंकल्प रह सकते हो, निसंकल्प रखना अपने आप को, उसमें नहीं जाना, अरे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं यानी वो नेगेटिव संकल्प नहीं। के साथ। हाँ, आपने बस किया और खत्म। बाबा का काम था, क्योंकि बाबा ने आपको निमित्त बन के कराया है। इसी को निमित्त बनना कहते हैं, जी कि मैं निमित्त हूं। अर्थात बाबा इज यूजिंग मी टू डिक्टेट द ज्ञान, टू टेल द ज्ञान, दैट्स इट। उसके तभी बाद हम बाबा जाने। हाँ, तभी हम किसी के परिवर्तन ना होने पर भी कुछ फील नहीं करेंगे नहीं या करना, फिक्र हाँ नहीं करेंगे, नहीं करना, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी tried and we have एग्जैक्टली। failed so called हाँ, and or realized that वो इट्स फाइन। हाँ, इस नहीं है। रास्ते की नहीं है, हाँ, तो वो इस पथ के पथिक नहीं है, तो वो अब दूसरे। बाबा की मुरली देखो हमेशा होती है, जो बाबा कहते हैं, आश्चर्यवत सुनंती भागंती और बाबा को फारकती देवंती, है ना। तो तो वो तो क्या किया बाबा के बाबा ने समय से ही ऐसा इस लाइन चले में, आए हैं। है ना। ये लाइन क्या है, ये हमारे लिए ही है कि जी जब हम ज्ञान देते हैं तो कुछ आत्माएं इस लाइन पर हैं, आश्चर्यवत सुनंती, सुनते हैं, अच्छा है ना। अच्छा कहते हैं हाँ, और फिर आश्चर्यवत सुनंती और फिर भागंती, भगंती है ना। तो हो गए, चले गए तो खत्म। बाबा कैसे अपने आप को डिटैच करता है, हमें बाबा को फॉलो कर। उसके ऊपर बाबा संकल्प नहीं चलाता, अरे उसको लेकर आओ, 10 दिन ज्ञान सुना, आज क्यों नहीं आई है, पकड़ो, फोन करो, ये। अरे नहीं, बाबा क्या कहता है, अरे भैया, है ना। जी तो जैसे कल कहता बाबा, तकदीर बना कर आई हूं
और तकदीर बनाने आई, तो यहाँ पर आकर बनानी है। तो अपने को इस निश्चिंत स्थिति में रखना है। तो ये कला मुझ में डेवलप हो जाए, उसके लिए जो आज हमने डिस्कस किया, निश्चय जो इन तीनों बातों पर है, उस निश्चय को हमें प्रैक्टिकल में लाना। साक्षीपन, डिटैच, अपनी दृष्टिकोण, डिटैच हो गया कि नहीं हो गया, उसकी चेकिंग, मेरी दृष्टिकोण कैसा है, हाउ एम आई लुकिंग एट द सिचुएशन, क्या मैं निंदा, स्तुति, जय पराजय इससे परे हुई कि नहीं हुई हूं? अगर नहीं हुई हूं, इसका मतलब मैं अभी भी अटैच्ड हूं। तो इसका अभ्यास करो। अच्छा हुआ बुरा हुआ, उससे परे रहना है, क्योंकि अटैचमेंट जो है हमसे गलत कर्म करवा ही देती है। और बाबा कहता है मैं आया हूं तुझे सत्य कर्म सिखाने। तो ये सारी नॉलेज जो बाबा हमें देता है, वो हमारे कर्मों को सुधारने के लिए। तो ठीक है, ओम शांति। तो ये थी बाबा की निश्चिंत स्थिति का कला, है ना। तो हमें इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल में लाने की कोशिश करनी है। तो ओम शांति। तो स्वाति बहन, आपकी जो मुरली है वो हम करेंगे, है ना, लेट्स करेंगे, हाँ पर जी। हम बाबा मिलन की मुरली करेंगे, ठीक है। ओके ओके सर। ठीक है, ओम शांति। और किसी ओम का कोई शांति। क्वेश्चन हो, और अगर ग्रुप में नहीं डिस्कस करना चाहते, मैसेज कर दें, तो हम फोन पे बात कर सकते हैं, ठीक है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति भाई। ओम शांति। शांति।